आशिया एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। वह रात को अक्सर आसमान को देखती और सपनों में खो जाती। लेकिन कई दिनों से उसे एक अजीब सपना बार बार आता था। सपने में घना अंधेरा जंगल होता और उस जंगल के बीचों बीच एक सुनहरा दरवाजा खड़ा होता। दरवाजे के पीछे से कोई मधुर आवाज पुकारती, आशिया तुम ही चुनी हुई हो। आशिया डर के साथ साथ हैरान भी होती। क्यों हर रात मुझे यही सपना आता है? आखिर इसका मतलब क्या है? एक दिन वह अपने गांव के पुराने पुस्तकालय पहुंची। धूल और मकड़ी के जालों से भरे कमरे में अचानक एक मोटी किताब उसके सामने गिर पड़ी। किताब का कवर सुनहरी रोशनी लिए चमक रहा था, जिस पर लिखा था तिलिस मनूर। जिज्ञासा से उसने किताब खोली। अंदर वही सुनहरा दरवाजा बना था। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़कर उसका दिल धड़क उठा। यह दरवाजा केवल वही खोल सकता है जिसका दिल सच्चा और नीयत साफ हो। उसने किताब सीने से लगाई और बुदबुदाई, शायद मुझे ही इसे खोजना होगा। रात ढलते ही वह किताब लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। ठंडी हवा में सरसराहट थी और माहौल में अजीब सी गूंज। अचानक सामने वही सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। आशिया ने कांपते हाथों से किताब खोली और शब्द पढ़े। दरवाजा चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर रोशनी का समंदर था। जब आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। आसमान में तैरते किले, पेड़ों पर चमकते फूल और इंसानों की तरह बोलते पक्षी। तभी एक नन्ही परी उसके सामने आई और बोली, स्वागत है आशिया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आशिया हैरान रह गई। मेरा इंतजार? लेकिन मैं तो बस एक गांव की लड़की हूँ। परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह दुनिया अब अंधेरे में डूब रही है। दुष्ट जादूगर ज़हाक ने यहाँ कब्जा कर लिया है। वह रोशनी को कैद कर रहा है। अगर उसे न रोका गया तो सदा अंधेरा रहेगा। उसे हराने वाली केवल तुम हो। आशिया घबराकर बोली, मैं? लेकिन मैं कैसे? परी बोली, तुम्हारे दिल में विश्वास और सच्चाई है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। फिर उसने बताया कि ज़हाक को हराने के लिए एक प्राचीन हथियार चाहिए, नूर की तलवार। वह 7 पहाड़ों के पार एक रहस्यमयी गुफा में छिपी हुई थी। आशिया ने साहस बटोरा और सफर शुरू किया। सबसे पहले वह एक दरिया तक पहुंची। दरिया का रक्षक बोला, यह दरिया केवल सच बोलने वालों को रास्ता देगा। आशिया ने अपने डर, अपने संदेह और अपनी कमजोरियों का सच स्वीकार किया। दरिया शांत हो गया और उसने रास्ता दे दिया। इसके बाद आया आग का जंगल। लपटें उठ रही थीं, लेकिन आशिया का दिल मजबूत था। उसने हिम्मत और विश्वास से कदम बढ़ाए और आग उसे छू भी न सकी। फिर आई आईनों का महल। वहां सैकड़ों आईने उसकी झूठी तस्वीरें दिखा रहे थे। कहीं वह असफल थी, कहीं वह डरपोक, कहीं वह अकेली। लेकिन आशिया ने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपनी कमजोरियों से बड़ी हूं, मेरे अंदर रोशनी है। इतना कहते ही सारे आईने चकनाचूर हो गए। आखिरकार वह गुफा तक पहुंची। अंधेरे में अचानक सुनहरी किरण चमकी। वहां नूर की तलवार हवा में तैर रही थी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसका दिल शक्ति और विश्वास से भर गया। तलवार की आवाज आई, याद रखो, अंधेरा कभी रोशनी पर हावी नहीं हो सकता। अब वह तलवार लेकर जहाक के किले पहुंची। किला बादलों पर तैर रहा था। बिजली गड़गड़ा रही थी। जहाक लाल आंखों से गुराया, कमजोर लड़की, तुम मुझे हराओगी? मैं अंधेरों का मालिक हूं। आशिया ने तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में बोली, सच्चाई और रोशनी हमेशा अंधेरे को हराती है। भीषण युद्ध हुआ। आसमान कांप उठा, किला हिलने लगा। तलवार से निकली रोशनी ने जहां को घेर लिया और वह चीखते हुए गिर पड़ा। अंधेरा छिंट गया। पूरी दुनिया उजाले में नहा गई। परी और सारी जादुई मखलूकात खुशी से नाच उठी। आशिया जिंदाबाद, रोशनी जिंदाबाद। परी उसके पास आकर बोली, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया, लेकिन याद रखो, असली लड़ाई हर इंसान के दिल में होती है। वहीं अंधेरा और रोशनी का असली युद्ध चलता है। जब आशिया अपने गांव लौटी तो वह वही साधारण लड़की नहीं रही। अब वह एक नायिका थी। वह नायिका जिसने तिलिस्मात की दुनिया को बचाया था। आशिया ने जब जुमारा को हराया तो ऐसा लगा मानो दुनिया में शांति लौट आई हो। लेकिन रात के गहरे सन्नाटे में उसने एक अजीब सपना देखा। सपना था एक उजले परिंदे का, जिसकी आंखों से रोशनी बह रही थी। परिंदा बोला, तिलिस्म अभी पूरा नहीं हुआ है। समुद्र के नीचे और आसमान के ऊपर ऐसी 2 ताकतें सो रही हैं, जो या तो दुनिया को बचा सकती हैं या फिर इसे खत्म कर सकती हैं। आशिया चौंक गई। सुबह होते ही उसने प्रिया और अपने साथी से यह सपना साझा किया। प्रिया ने कहा, यह किस्मत का इशारा है। तुम्हें धरती से बाहर जाकर समंदर और आसमान की उन दुनियाओं में कदम रखना होगा। आशिया और उसका सफर आगे बढ़ा।
जादुई नाव पर सवार होकर वह समुद्र के बीचों बीच पहुंची। अचानक पानी गरजने लगा और लहरों से एक पारदर्शी महल उभर आया। उस महल से समुद्र की रानी नीरा निकली। उसकी आंखों में नीला उजाला था और उसके बाल समंदर की छाग जैसे। नीरा बोली, तिलिस्म की तीसरी कड़ी मेरे पास है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें मेरे समंदर की परीक्षा देनी होगी। परीक्षा शुरू हुई। पहले दरवाजे के पीछे एक विशालकाय मछली निकली जिसने हमला किया। आशिया ने अपने साहस और रोशनी की तलवार से उस पर जीत पाई। दूसरे दरवाजे में एक आईना था जिसने उसे उसकी सबसे कमजोर डरपोक छवि दिखाई। उसका दिल कांप उठा, मगर उसने हिम्मत करके आईने को तोड़ डाला। तीसरे दरवाजे के पीछे समुद्र का दिल चमक रहा था। जैसे ही आने उसे छुआ, नीरा ने कहा, तुमने ये परीक्षा जीत ली। ये दिल तुम्हें आने वाले अंधेरों से बचाएगा। अब उनका सफर आसमान की ओर था। बादलों से ऊपर एक चमचमाता हुआ नगर था, जहां इंसानों जैसे बोलने वाले पक्षी रहते थे और महल पारदर्शी क्रिस्टल से बने थे। ये था आसमान का राज्य। यहाँ का शासक था तूफान का राजा आरियोस। आरियोस गरजते स्वर में बोला, धरती के लोग यहाँ का अधिकार नहीं रखते। अगर ताकत चाहते हो तो मेरा इम्तिहान दो। आशिया आगे बढ़ी और बोली, मैं ताकत के लिए नहीं, उम्मीद के लिए आई हूँ। तूफान गरजा, बिजली कड़कने लगी। आरियोस ने आसमान पर चलते हुए उसे परखा। हर कदम पर बिजली गिरती, हवाएं चीखतीं, मगर आशिया ने अपने दिल की रोशनी को डाल बना लिया। आखिरकार उसने आरियोस की बिजली को सह लिया। आरियोस घुटनों पर झुक गया और बोला, तुम सच्ची तिलिस्म की वारिस हो। ये बिजली का ताज तुम्हारा है। धरती पर लौटते ही प्रिया ने उन्हें चेतावनी दी, सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। तिलिस्म की आखिरी कड़ी छाया के राजकुमार निजार के पास है। वह जुमारा से भी खतरनाक है। वे सब एक पहाड़ की गहरी खाई में पहुंचे, जहां अंधेरों का दरवाजा था। दरवाजे से आवाज आई, अगर तुम अंदर आई तो लौट नहीं पाओगी। आशिया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं लौटने के लिए नहीं, बल्कि रोशनी को बचाने के लिए आई हूं। दरवाजा खुला और वे सायों की गहराइयों में उतर गए। वहां एक सिंहासन पर लंबा, भयानक शख्स बैठा था। उसकी आंखें लाल शोलों जैसी चमक रही थीं। वह मुस्कुराया और बोला, आशिया, तुम जुमारा को भूल गई, मगर मुझे कभी नहीं भूल सकोगी, क्योंकि मैं सिर्फ सायों का राजा नहीं, मैं तुम्हारा अपना साया हूँ। आशिया का दिल दहल गया। प्रिया ने फुसफुसाकर कहा, यह सबसे कठिन परीक्षा है। इसे हराना दुनिया को बचाना है, लेकिन शायद इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। आशिया ने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मेरी कुर्बानी से अंधेरा मिट जाएगा तो यह सौदा मंजूर है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। निजार हंसा और गरजकर बोला, तो आओ, रोशनी और सायों की आखिरी जंग शुरू हो जाए। निजार मुस्कुराया और बोला, आशिया, तुम ये क्यों सोचती हो कि रोशनी अंधेरे से बेहतर है? अंधेरा ही असली ताकत है। रोशनी तो पल भर की है, लेकिन अंधेरा हमेशा बना रहता है। आशिया ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं, रोशनी ही उम्मीद है। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक चिंगारी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। निजार हंस पड़ा। उसकी हंसी की गूंज पूरी गुफा में फैल गई। फिर अचानक पूरा हॉल अंधकार से भर गया। जमीन कांपने लगी। दीवारों से छाया जंतु निकलकर आशिया की ओर बढ़े। प्रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे चारों ओर नीली रोशनी का गोला बन गया। आशिया ने अपनी रोशनी की तलवार उठाई और छाया जंतुओं से भिड़ गई। तलवार से हर वार पर रोशनी की चमक उठती और अंधेरे के जीव धूल में बदल जाते। लड़ाई लंबी चली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अचानक अंधेरा हट गया और केवल निजार और आशिया आमने सामने रह गए। निजार ने अपना हाथ उठाया और अचानक उसके चारों ओर बिजली जैसी काली ऊर्जा घूमने लगी। वह गरजकर बोला, तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, मैं वही हूं। जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, तुम जीत नहीं पाओगी। आशिया सन्न रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। सचमुच उसकी आंखों के सामने उसके ही डर की झलकियां तैर गईं। बचपन का अकेलापन, असफलताओं का दुख और खो जाने का भय। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हाँ, तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं अपने डर को मानती हूँ, पर उससे ऊपर उठती हूँ, क्योंकि मैं तिलिस्म की रानी हूँ। ये कहते ही उसकी तलवार और भी तेज चमकने लगी। रोशनी इतनी प्रखर थी कि अंधेरा चीरकर निजार के चारों ओर फैल गई। निजार चीखने लगा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? रोशनी इतनी मजबूत कैसे? आशिया ने अंतिम वार किया। तलवार का प्रकाश निजार को भस्म कर गया, लेकिन उसके खत्म होने से पहले उसने कहा,
याद रखना, रोशनी और अंधेरा कभी अलग नहीं हो सकते। मैं फिर लौटूंगा, तुम्हारे भीतर से ही। सन्नाटा लौट आया। गुफा हिलते हिलते ढह गई। बाहर निकलते ही आसमान पर सुबह का उजाला फैल गया। दुनिया फिर से रोशनी से नहा उठी। प्रिया मुस्कुराई और बोली, आशिया, तुमने असंभव कर दिखाया। तुमने न केवल अंधेरे को हराया बल्कि खुद पर भी जीत पाई। अब तुम सच्ची तिलिस्म की रानी हो। आशिया ने आसमान की ओर देखा। उसका दिल भारी था, क्योंकि उसे पता था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं होगा। रोशनी और अंधेरे की ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर सिर्फ एक शब्द निकला, युद्ध खत्म नहीं हुआ।